डबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम आएगा लोगों में। तो वो चीज आपको नॉकआउट में किसी भी स्टेट में नहीं होने वाला है। तो knockout tournament is helpful in enhancing the standard of sports or not, because there is no chance, there is no second chance of any team. तो इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। इसमें कम गेम होगा या ज्यादा गेम होगा? कम गेम होगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग जो ऑफिशियल्स होंगे वो कम और इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा इन्वॉल्व होंगे? कम इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब एडवांटेज किसके हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट। डिसएडवांटेज क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट? सबसे पहली बात, मैचेस कम हो रहे हैं तो जो स्पेक्टेटर्स होंगे उनकी जो इंटरटेनमेंट है, रिक्रिएशन है, वो कम समय के लिए मिलेगा या ज्यादा समय के लिए? कम समय के लिए। एक डिसएडवांटेज हुआ या नहीं हुआ? दूसरा, इसमें देयर इज ए मैक्सिमम चांस दैट ए टीम विच इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट कैन रीच टू द फाइनल, दैट कैन ऑल्सो रीच इन टू द फाइनल। जैसे मान लीजिए नॉकआउट मैच हुआ और उसमें कोई एक प्लेयर अच्छा खेल गया, एक दिन होता है, किसी का एक दिन होता है, तो यदि वो अच्छा खेल गया तो वो अकेले ही टीम को जिता के नहीं ले जाएगा। हो सकता है वो खराब टीम हो, लेकिन उस प्लेयर का वो दिन हो वो अकेले उसको जिता गया। तो एक खराब जो एक टीम होगा वो भी एक फाइनल में पहुंच सकता है, जिससे कि फाइनल का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो सकता है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का एक और डिसएडवांटेज है कि द गुड टीम डू नॉट गेट मेनी चांसेस। हो सकता है बहुत अच्छा टीम हो, किसी कारणवश वो आज अच्छा नहीं खेल पाया हो, तो वो भी टूर्नामेंट से बाहर निकल सकता है नॉकआउट टूर्नामेंट। यस और नो? यदि लीग रहेगा, ठीक है, एक बार गलती हो गई, आपके पास और भी चांसेस हैं, यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। लेकिन यदि नॉकआउट टूर्नामेंट है तो वहां पे यदि आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई और अच्छी भी टीम है तो आप हार जाएंगे। हाँ या नहीं? अब जैसे आईपीएल होता है, तो आईपीएल इज कॉम्बिनेशन गेम, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसमें शुरुआत में लीग मैच होता है, देखना सबके पॉइंट्स जुड़ते रहते हैं, जो जीता उसको 2 पॉइंट, जो हारा उसको 0 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो भी इसका नंबर है, अननोन नंबर है सर। तो यदि किसी कोई मान लो आईपीएल वाले में जैसे टीम जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं और हारने पे 0 पॉइंट मिलता है। तो जैसे मान लो एक टीम शुरुआत में हार भी रही होती है, लेकिन फिर अपने आप को वो चेंज करती है, ठीक है, अपने आप को चेंज करती है और वो अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करके ऊपर चढ़ जाती है, तो वहां पे इंप्रूव करने की चांसेस हैं। लेकिन नॉकआउट में ऐसा कोई भी चांस नहीं होता, ठीक है। तो नॉकआउट के कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं या नहीं है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये एक यदि अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा, यदि सब्जेक्टिव में आपको बोर्ड के एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे नॉकआउट से आपको मैच के पिक्चर निकालने के लिए कहा जाए या आपको लीग मैचेस के पिक्चर निकालने के लिए कहा जाए, वो आपको अभी समझना है। तो पहले हम लोग उसी की बात करेंगे, किस तरीके से हम नॉकआउट मैचेस को निकालते हैं। तो पिक्चर ऑफ, इसे याद समझना जरूरी है, पिक्चर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट पिक्चर, यदि आप गौर करना, पहले से ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा टीम किसके साथ खेलेगी। ऐसा नहीं है कि आज मन क्या नहीं, आज इसको वाला उससे लड़ा देते हैं तो लड़ाई हो जाएगी। वो पहले से डिसाइडेड होता है कि किस टीम को किसके साथ खेलनी है, कहाँ पे खेलनी है और कितने बजे खेलनी है। तो ऑल द पिक्चर्स आर डिसाइडेड और नॉट। तो यदि आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के पिक्चर्स बनाने हैं, ठीक है, तो कैसे बनता है पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम जो है उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया 11 टीम, 2 तुम्हें समझा दूंगा ऑड और इवन दोनों का, उसके बाद तो आसान हो जाएगा तुम्हें। तो नंबर ऑफ टीम आपका कितना हो गया? 11। तो सबसे पहला काम जो होगा नॉकआउट का पिक्चर निकालने में, आपको पूरे जितने भी टीम है उनको 2 हाफ में डिवाइड करना होगा। कितने हाफ में डिवाइड करना होगा? 2 हाफ। एक अपर हाफ होता है, एक लोअर
हाफ होता है। तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, यदि नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ आपको निकालना है तो उसका क्या तरीका है, जितने भी नंबर ऑफ टीम है +1 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए अपर हाफ में, तो वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम कितना है 11 + 1/2 = 12/2, तो 6। तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कितने हो गए 6। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ यदि मुझे निकालना है, इन लोअर हाफ, उसका फॉर्मूला है n - 1/2। दिस इज फॉर द ऑड वन, द टीम इज ऑड। ठीक है, तो 11 - 1/2 10/2, तो ये हो गया 5। यस और नो? यदि टीम इवन में हुआ तो यू डू नॉट हैव टू डू दिस, यू हैव टू डिवाइड द टीम इनटू 50-50। ऑड में तो 50-50 हो जाएगा, इवन में तो 50-50 नहीं होगा। तो यदि इवन है तो उसका याद रखने का तरीका ये है, अपर हाफ में ज्यादा रहेगा और लोअर हाफ में कम रहेगा। मान लो 11 है तो आधा करना है तो 6 आपका अपर हाफ में चल जाएगा और लोअर हाफ में कितने आ जाएंगे 5। आ रहा है समझ में? अब दूसरी बात होती है नंबर ऑफ 22। नंबर ऑफ 22, अब 22 क्या होता है? लोग तो खेलते हो कुछ स्पोर्ट्स, 22 समझ में आता है? 22 क्या होता है? अगर कोई टीम में आपकी एब्सेंट रहती है तो नेक्स्ट मैच में कैसे बताओगे? तुम जानते हो, क्लियर है, मुझे मालूम चल गया तुम जानते हो। हाउ यू विल राइट कि एक टीम वहीं आती है, अदर टीम विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज कॉल्ड बाई। बाई एक तरह का एडवांटेज हुआ। क्या हुआ? एक तरह का एडवांटेज हुआ विच इज गिवन टू ए टीम by in which without playing he reaches or he moves into the next round or not। ये तो बोलना चाह रहे हो तुम, ठीक है? तो हमें मालूम है कि तुम जानते हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। So it is a type of advantage in which given to a team in which without playing the team reaches into the or moves into the next round। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ 22 कैसे निकाला था ये समझ लो। जो 2 होता है, 2 के पावर देखा जाता है। जैसे 2 के पावर में क्या हो गया 2 4 8 16 32 64, इस तरीके से जो नंबर ऑफ टीम होगी वो आपको देखनी होगी कि उसके बाद वाला 2 के पावर में कौन सा है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टीम कितना है 11, तो वो कहां पे आएगा, यहां पे 8 और 16 के बीच में। तो जो नेक्स्ट उसका पावर है उससे आपको माइनस करना होगा, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ 22। तो नंबर ऑफ 22 इक्वल टू हो जाएगा 16 - 11 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको 5 बाई देना है। ठीक है, अब कोई कितने भी टीम बोलो तुम्हें मालूम चल जाएगा कैसे बाई निकालना है। बाई एक तरह का एडवांटेज है जिसमें टीम को खेलने की जरूरत नहीं होती है, उसको अपने आप वो अगले राउंड में चला जाएगा और सब टीम खेलेगी, जीतेगी तो अगले राउंड में जाएगी, नहीं जीतेगी वो बाहर चली जाएगी। लेकिन किसी भी टीम को यदि ये एडवांटेज दिया गया तो वो बिना खेले ही वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। तो एक तरह का एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ? अब आया समझ में? तो बाई क्या होता है, क्लियर हो गया? बाई निकालने का तरीका क्या बताया, 2 का जो पावर होता है, ठीक है, वो लिख दो और जो टीम है नंबर ऑफ टीम उसको लिखो और उसके बाद वाला जो नंबर है 2 का पावर उससे माइनस कर दो। जैसे कोई भी नंबर बोलो बेटा तुम, 12 कहां पे आएगा, 8 और 16 के बीच में या कहीं और? तो 8 और 16 के बीच में 12 लिख दिया। इसके बाद वाला पावर कौन सा है 16। तो 16 में से आपको 12 को माइनस करना होगा तो कितना बचेगा 4। तो नंबर ऑफ 22 हो जाएंगे उसमें 4। आ रहा समझ में? तुम कोई नंबर बोलो टीम के। 17। अब मान लो 17 यहाँ आ गया 16 और 32 के बाद में, तो हम क्या करेंगे 32 में माइनस कर देंगे 17 और जितना आएगा उतने नंबर ऑफ 22 हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? निकाल लोगे? ठीक है, तो नंबर 22 निकालने आ गया। ठीक है, अब देखो फीचर हम कैसे बनाते हैं। पिक्चर हमने टीम लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। यस और नो? हमने इसको दो हाफ में बांट दिया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अपर हाफ लोअर हाफ। आया समझ में? जो अपर हाफ है उसमें 6 टीम है, लोअर हाफ में 5 टीम है। अब बाई को देने का तरीका होता है, बाई को देने का तरीका है, बाई देने का तरीका क्या है? फर्स्ट जो बाई मिलेगा दैट इज टू लोअर हाफ बॉटम। किसको? लोअर हाफ बॉटम। ठीक है? जो सेकेंड बाई मिलेगा वो अपर हाफ टॉप। फिर जो थर्ड बाई मिलेगा वो लोअर हाफ टॉप, और जो फोर्थ बाई होगा वो अपर हाफ बॉटम। ये तरीका है। अब ये रिपीट होगा, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जैसे जितना देना है आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? हमें बाई कितने देने थे? 5। 5। कितने देने थे? 5। तो पहला बाई किसको मिलेगा? इसे। तो इसे बाई मिल गया, इसे बाई मिल गया। ठीक है? दूसरा बाई किसे मिलेगा? 1 को, इसे भी बाई मिल गया, आया नहीं? तीसरा आप किसको मिलेगा? तीसरा बाई 7 को, इसे भी बाई मिल गया। फोर्थ किसको मिलेगा? ये तरीका होता है बाई देने का। आया समझ में? अब नेक्स्ट बाई किसको मिलेगा? 10 को। वेरी गुड। नेक्स्ट बाई मिलेगा 10 को। क्लियर है? अब एक बात बताइए, यहां पे जितनी बाई देना था वो दे दिया, नॉकआउट टूर्नामेंट है ना, तो सेकेंड खेलेगी थर्ड के साथ, फोर्थ खेलेगा 5th के साथ, 8th खेलेगा 9th के साथ। ठीक है? जो नंबर ऑफ मैचेस निकलेंगे, 3। नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू n-1। जितनी टीम होगी -1 कर देना ना, उतने मैचेस होंगे नॉकआउट में। नंबर ऑफ टीम कितने थे? नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 10। मैं पूरा फाइनल बना लूंगा, तुम काउंट कर लेना, 10 ही मैचेस होंगे। ये मैच हुआ, इसमें मान लो कौन जीता? 2 जीत गया, मान लो किसी को जीता दो, आरी मर्जी है। तो इसमें किसको जिताना है? 5 को जिताना है। ठीक है? 8 और 9 में 8 को जिता दिए। ठीक है? अब इसका मैच ये ऑलरेडी बिना खेले नेक्स्ट राउंड में आ चुका है, ये खेल के राउंड में नेक्स्ट राउंड में आया है, तो इसको एडवांटेज मिला या नहीं मिला? अब इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा। ठीक है? इनमें दोनों किसको जिताना है? 1 को। 5 और 6 में 5, 7 और 8 में 8 को, 10 और 11 में 11 को। ठीक है? हो गया। अब इनमें मैच होगा, इनमें से कोई एक निकलेगा 1, इनमें मान लिया 11 को निकाल दिया, इन दोनों में मैच हुआ 11 जीत गया। ठीक है? फाइनलिस्ट मेरे पास निकल गया या नहीं निकल गया? ये फाइनलिस्ट है। नंबर ऑफ मैचेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ मैचेस 10। सही है? अब तो इस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। कौन है बेचैन?